स्वागत है एक बार फिर से आपका विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल पर। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज पुखराज रत्न के संबंध में। पुखराज स्टोन आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रत्न ही ऐसा है जो राजा के समान आपको रिजल्ट देता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को करें शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। देखिए, आज के इस वीडियो में जिन विषयों को हम लेंगे वो ये है कि पुखराज रत्न यदि आप पहनते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स, क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कौन से लगन या राशि के लोगों को इसे पहनना चाहिए, क्या राशि को महत्व देना चाहिए या लगन को महत्व देना चाहिए। कौन से लगन जो हैं वो स्पेसिफिकली इसी रत्न के लिए बने हुए, यानी कि दोनों का एक दूसरे के लिए जैसे पूरक होते हैं उस प्रकार की स्थितियों को दर्शाते हैं। कब पहनना चाहिए और क्या सटीक विधि हो जिससे आप इसे धारण करें, यानी कि धारण करने की भी सटीक विधि होनी चाहिए। उंगली कौन सी होनी चाहिए और इसके अलावा किस प्रकार से धारण करना चाहिए, संपूर्ण विषयों पर आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पुखराज रत्न को यदि आप पहनते हैं तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लाभ हैं, इसके विषय में। देखिए, बेनिफिट्स की तो बात ही क्या करें, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते हैं यदि आपके जो योग कारक प्लेनेट बृहस्पति हैं। आप जानते हैं कि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु हो, इच्छा हो, वो नहीं है जिसकी पूर्ति बृहस्पति स्वयं ना कर सकें। तो देखिए, सबसे पहली जो आपके इस रत्न को पहनने के बाद जीवन में परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो ये कि धन के सापेक्ष में किसी प्रकार की आपकी कोई कमी नहीं होती है। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को ही देवगुरु बृहस्पति सही करते हैं। इसके अलावा चाहे आपका मान सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, दशों दिशाओं से बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बृहस्पति स्पेशली विवाह के भी, यानी कि मैरिज के भी कारक हैं। तो विवाह करवाने के लिए या नहीं हो रहा हो, जैसे लेट हो गए हो, स्पेशली यदि कन्याओं का विवाह, लड़कियों का विवाह ना हो रहा हो, तो भी इस रत्न को यदि आप पहनते हैं तो आपके शुभ विवाह के योग भी बनते हैं। और ना सिर्फ शुभ विवाह के योग बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, पुखराज रत्न पहनने से आपके शुभ विवाह के योग बनते हैं, बल्कि वो विवाह होने के पश्चात आपका जो वैवाहिक जीवन है, यानी कि मैरिड लाइफ है, वो भी सुखद हो, उसको भी सुनिश्चित करके जाते हैं। स्पेशली यदि विवाह ना हो रहा हो और आप चाहते हो कि अति शीघ्र आपका अब विवाह हो जाना चाहिए, तो चाहे आप लड़के हों या लड़की हों तो आप पहन सकते हैं। जीवन में अति मंगलमय स्थितियों और अति श्रेष्ठता को देवगुरु बृहस्पति ही निर्धारित करते हैं। धन के सापेक्ष में जैसे मैंने पहले बताया कि आर्थिक स्थिति आपकी सबल बनती है, धन से पूर्ण रूपेण आपको मजबूत करते हैं, सबल बनाते हैं। मंगलमय जीवन के कारक हैं और मांगलिक कार्यों के भी कारक हैं। तो आपका जीवन जो है वो मंगलमय को प्राप्त होगा, हासिल करेंगे, शुभता को प्राप्त करेंगे। और मांगलिक कार्य यदि नहीं हो रहे हैं तो वो भी आपके जीवन में होने लगेंगे। धन इतना आता है इस रत्न को पहनने के पश्चात, अपने आप को परम सौभाग्यशाली और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने के लिए आपको क्षमता प्रदान कर देंगे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हों या छोटी छोटी ज़रूरतें हों, हमेशा कहीं ना कहीं से आपको एक ईश्वरीय कृपा के रूप में साथ मिलता रहेगा। पद हो, प्रतिष्ठा हो या भगवान का आशीष आपके साथ हरदम होगा ही होगा। और ये आपको ना सिर्फ बोलने की बात है, बल्कि आपको ये रत्न पहनने के पश्चात अनुभव भी होगा। यदि रोगों की बात करें तो स्पेशली यदि आप किसी प्रकार की कोई पुरानी खांसी से ग्रसित हैं या हड्डियों से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर रहा है या डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं, इस प्रकार की समस्या हो, तो उसमें भी पुखराज आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उसमें आपको बृहस्पति के इस रत्न का साथ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा यदि संतान होने में समस्या हो रही हो तो खास तौर पर पुरुष जातकों के लिए, और पुरुष जातकों के लिए भी जो पुत्र रत्न की यदि चाह आप रखते हैं तो ये रत्न आपको निश्चित तौर पर पहनना चाहिए। देखिए, इसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति के ये अति शुभ और अति विशिष्ट कारक रत्न के अधीन ही आते हैं। तो स्पेशली पुत्र प्राप्ति का यदि योग ना बनता हो कुंडली में, तो भी आपको सुख स्थितियां देखने को मिलती हैं, फेवरेबल स्थितियां, अपने पक्ष में स्थितियां आती हुई दिखती हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल हर तरह के सुख हों, इच्छाएं हों, उनकी पूर्ति के जो द्योतक बनते हैं वो पुखराज बनते हैं। लेकिन देखिए, पहनने से पहले ये जरूर देखें या ये चेक कर लें कि आपके चार्ट के हिसाब से, आपकी कुंडली जो पर्सनलाइज चार्ट है आपका, उसके हिसाब से क्या देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक हैं, आपके लिए कारक हैं भी या नहीं। क्योंकि यदि ऐसे ही आप पुखराज रत्न को पहन लेंगे तो आपके लिए लाभ के स्थान पर हानि भी होने की संभावना पूर्णतः बनती है।
तो ये आपको लाभ के स्थान पर हानि ना दे, इससे पहले आप चेक जरूर करवा लें। बात करते हैं कि किस राशि या लगन वाले को महत्व देना चाहिए इस रत्न को पहनने के लिए। देखिए, ये बात आप हमेशा लेकर चले, चाहे आपको कोई कितना भी बोल ले, कि कभी भी आपने जो रत्न धारण करना है वो राशि के आधार पर नहीं करना है, आपने लगन के आधार पर करना है। ये जो फर्स्ट बॉक्स है जहाँ पे 1 नंबर, ये मैंने मेष लगन की कुंडली ली है, तो स्पेशली मेष लगन यदि आपका है, जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें यदि आपके 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 8, 9 और 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मेष लगन की यदि आपकी कुंडली है, या कर्क लगन की आपकी कुंडली है, या सिंह लगन की आपकी कुंडली है, या वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, या बृहस्पति के यानी कि धनु लगन की यदि आपकी कुंडली है, मीन लगन की आपकी कुंडली है, तो इन लग्नों में विशेषता आपके लिए अति शुभ जो है वो देवगुरु बृहस्पति भी बनते हैं, और आपके लिए इस रत्न को पहनना भी एक राजा तुल्य सम्मान या यश या लाभ पद दिलाने वाला बनता है। कभी भी राशि को महत्व नहीं देना है, बल्कि लगन के आधार पर ही आपने इस रत्न को धारण करना है। इसके अलावा ये जो जहाँ पे 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र भाव में यदि आपके देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, तब भी इस रत्न को आपको पहनना अति शुभ है। या आपके त्रिकोण भाव यानी कि आपके 1, 5 और 9 जहाँ पर लिखा हुआ है भाग्य भाव में, तो यदि यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजित तो हैं, चाहे केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं। अब यहाँ पे स्थान तो अच्छा मिल गया, लेकिन या तो वीक हैं यानी कि कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज उनमें बल नहीं है, या सूर्य से अस्त हैं, तो भी यदि आप इस रत्न को यानी कि पुखराज को पहनते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे तो हैं, मंगल करना चाहते हैं या कर सकते हैं, लेकिन उनको बल मिलना भी आवश्यक है। या तो उनकी डिग्री जो है 28-29 के आसपास हो, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देंगे, या फिर बाल्यावस्था के हैं और उनमें बल ही नहीं है, 2 या 3 डिग्री के आसपास है, तो भी आपको निश्चित तौर पर इस रत्न को पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये रत्न आपको कब धारण करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित पुखराज रत्न है, बृहस्पति का रत्न है, तो निश्चित तौर पर आपको गुरुवार को ही इसे धारण करना है। लेकिन पक्ष जरूर देख लें, यानी कि कृष्ण पक्ष में नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष में इसको आपको पहनना है। और शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार पड़ेगा उसमें आपने सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर इस रत्न को धारण कर लेना है। धारण करने से पहले जो पिछली रात गई होगी, तो पूर्व रात्रि को आपने गंगाजल और कच्चे दूध में डालकर इसको रख देना है, और सुबह इसको धोकर इसे धारण कर लेना है। उससे पहले जो है आपने 108 बार या समय की अनुकूलता है या जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से 11 माला भी आप कर सकते हैं, यानी कि 1 से 11 माला आप गुरु के मंत्र यानी कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र जाप करने के पश्चात इसे पहनने से पहले आपको प्रेयर भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, चाहे फिर वो आपकी संतान की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, पद या प्रतिष्ठा की इच्छा हो, या आपकी कोई भी जैसे नौकरी की, सरकारी नौकरी की यदि आप इच्छा रखते हैं, तो उसी हिसाब से आपने प्रार्थना करनी है। हालांकि देखिए, बृहस्पति देव को तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से प्रेयर जरूर करनी है। किस उंगली में आपने पहनना है? देखिए, तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर जो होती है उसमें आपने इसे धारण करना है, और मेल जो हैं यानी कि पुरुष जो हैं वो राइट हैंड में, और महिलाएं या लड़कियां जो हैं वो लेफ्ट हैंड में इसे धारण कर सकते हैं। यदि बात करें कि कितने रत्ती का होना चाहिए ये रत्न, तो देखिए, रत्न जो है वो आपके वैसे तो वेट पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट 7.25 रत्ती का रत्न ज़रूर पहने, और यदि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा आप कर सकते हैं, अदरवाइज 7.25 रत्ती मिनिमम लेकर चलें, बाकी आपके वेट पर डिपेंड करता है। यदि आप ये पहचान करना चाहते हैं कि जो पुखराज रत्न आपके पास है वो असली है या नहीं, तो पहचान किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, कच्चे दूध में एटलीस्ट 24 घंटे के लिए अपने इस रत्न को रख दें, और यदि 24 घंटे के पश्चात इसे थोड़े से शुद्ध जल से आप धोएं। यदि इसकी चमक एज इट इज़ है जैसा आपने पहले देखा था, यानी कि सरसों के तेल की तरह कच्चे पीले रंग की आपको चमक दिखाई देती है, तो इसका मतलब कि आपका जो रत्न है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल है। और यदि उसमें कहीं ना कहीं फीकापन या उसके सराउंडिंग में एक वाइट लेयर जैसे बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रत्न है वो असली नहीं है। साधारणतः देखिए, पारदर्शी होता है और भारी भी होता है, तो स्पेशली इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। बाकी जब भी आपने पुखराज रत्न को पहनना है
तो उससे यानी कि उसी की फैमिली के जो साथ में प्लैनेट्स हैं उनके रत्नों को आप धारण कर सकते हैं, विपरीत रत्नों को नहीं। तो पुखराज के साथ में मंगल के रत्न यानी कि मूंगा रत्न को, चंद्रमा के रत्न मोती रत्न को और सूर्य के रत्न माणिक को आप पहन सकते हैं। ये आपको और भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। दूसरे जो ग्रहों के रत्न जो मैंने आपको नहीं बताए हैं उनको पुखराज के साथ आपको किसी भी हालत में नहीं पहनना है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जिस गुरुवार को यानी कि शुक्ल पक्ष में कोई गुरुवार पड़ रहा है जिसमें आपने धारण करना है पुखराज को, और उसमें यदि ग्रहण पड़ रहा हो या कोई अशुभ स्थिति बन रही हो तो उस दिन आपने भूल कर भी इस रत्न को नहीं पहनना है, यानी कि उस गुरुवार को आपने छोड़ देना है, अवॉइड करना है। फिर कोई और शुभ दिन जब आएगा उस दिन आप इसे धारण करें। तो दोस्तों ये थी पुखराज रत्न के संबंध में मैंने आपको ओवरऑल जो है जानकारी दी है। तो स्पेशली यदि देवगुरु बृहस्पति के रत्न यानी कि पुखराज रत्न आपके लिए योग कारक हैं लेकिन अस्त हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं लेकिन बल नहीं है, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, ये जो आपके संबंधित लग्न भी हैं, तो निश्चित तौर पर इस रत्न को पहने और लाभ भी लें। और यदि संबंधित आप विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।